जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो है इतिहास का हम लोग सेशन चला रहे थे, तो इससे पहले जो टॉपिक समाप्त किए जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, और आज का ये जो टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। और यह दोनों दोनों के दोनों साम्राज्य जो है और दिल्ली सल्तनत से टूट करके बना था। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके इस क्लास या सेशन से जुड़े और इसका आनंद लीजिए। समझे कि नहीं समझे? नीचे रख देना। तो ये देखिए, ये जो है दिल्ली सल्तनत से टूटा है यह साम्राज्य। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहमनी साम्राज्य। और यदि भारत के मैप पे यदि देखा जाए तो यह भारतीय क्षेत्र है। और इस भारतीय क्षेत्र में यह जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये वाला साम्राज्य जो है क्या है, बहमनी साम्राज्य है। कौन सा है? बहमनी साम्राज्य। ये दिखाई दे रहा है। और यह टूटा कब था? तो यह जो है दिल्ली सल्तनत से टूट करके, कब? दिल्ली सल्तनत से टूट करके दिल्ली सल्तनत से टूट करके कब बना था? 1347 ईस्वी में। कब बना था? 1300। आज जब दिल्ली सल्तनत से, कृपया करके ध्यान इधर दीजिए, न तो मारेंगे मुंह पर तो मुंह फूट जाएगा। यहाँ देखिए, 1347 में जब ये दिल्ली सल्तनत से टूटा, तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? बताओ अमृता। एक बार ने 1000 बार बता चुके हैं कि जब इधर देखो, इधर देखो, दिल्ली सल्तनत से जब जब दिल्ली सल्तनत से दो गो साम्राज्य टूटा। एक तो 1336 में, जिसका नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। और दूसरा का नाम क्या है जो 1347 में टूटा था? बहमनी साम्राज्य। क्या नाम था? और यह बहमनी साम्राज्य जब टूटा, ये दोनों साम्राज्य जब टूट रहा है, तो दिल्ली का सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। ये बताओ, नहीं बताए थे? हैं? पढ़ा है कि ये पहले ही कई बार बताए हैं? पहले बताओ तो, गिनती करके बताओ। तो खोल के चला है फिर? ए कच्चे बतिया रे फूस फूस। इधर देखो। और यह बहमनी साम्राज्य जो है 1347 से लेकर के कब तक चला रहा था? 1527। कब तक? 1527। कोई दिक्कत? तो ये बात याद रखना है। इसका पहला शासक जो था, जिसका नाम था हसन, मतलब अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चाकू जैसा लग रहा है। इधर देखो, इसका नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और यह शासन 1347 से कब तक किया था? 1358। यहाँ ध्यान से देखियो, ये जो है इस वंश के संस्थापक था। क्या था? जिसका नाम था 1347 में ये स्थापना हुआ था। इसका नाम था असल में हसन गंगू। इसका नाम क्या था? हसन गंगू। जफर खां के नाम से भी इसे जानते थे। और यह अपना साम्राज्य 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या किया था? स्थापित किया था। कोई दिक्कत? हम बताए भी थे कि जब तुगलक साम्राज्य से दक्षिण भारत में दो राज्य टूटा, मेवाड़,
उधर वाला जो क्षेत्र जो टूट करके अलग हुआ था वो अलग चीज था। और जैसे कश्मीर बंगाल में इधर पूरब में हुआ था, तो उन सभी क्षेत्रों में से हम लोग तो अभी दक्षिण भारत वाला पढ़ रहे हैं। अभी उस क्षेत्र को भी पढ़ना है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और चार क्षेत्र जो कहाँ से टूटे थे, उत्तर भारत में टूटे थे। अभी तो दक्षिण भारत वाला पढ़ रहे हैं ना। वो दिक्कत, और यह दोनों बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो देखो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू, जिसको हम लोग जफर खां भी कहते थे। और जब बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347। 1347। उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आजेल था। कहा गया, हमारे पास कान नहीं है। इधर देखो, इसका यदि मूल नाम देखा जाए तो मूल नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या नाम था? समझ में आया? हसन गंगू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा को। कहाँ बनाया था? कोई दिक्कत? और यहाँ बनाया, यहाँ देखो, अतः इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? अहसानाबाद। अहसानाबाद क्या रख दिया? अहसानाबाद। कोई दिक्कत? तो हसन गंगू पहले गंगू नाम से प्रचलित था, ठीक है। और वो बाद में कहा न, आगे बताते हैं। बहमनी साम्राज्य की जो थी भाषा कौन सी थी? मराठ। अच्छा बताओ तो विजयनगर साम्राज्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। क्या था? संस्कृत। उस उनके काल में तेलुगु का विकास हुआ था। भाषा क्या था? इसका भाषा क्या था? मराठी। ये दक्कन वाले क्षेत्र में भी था। और इनकी जो मुद्रा थी, हुन थी। हुन हुन। नाम याद रखिएगा सबके, क्या क्या एक ही को वर्ड याद रखिएगा तो काम में। हुनों के द्वारा जो मुद्रा चलाया जाता था ना, हम बताए थे ना कि तुलना किया गया है उधर विजयनगर साम्राज्य वाले में, तो हुनों के जो मुद्रा चलाया जाता था उसी प्रकार की थी। अब यहाँ देखिए, ये जो हसन गंगू था, हसन गंगू के नाम हसन गंगू था, ठीक है। लेकिन ये बाद में बन कैसे गया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये बोला ना कि जो ईरान इराक के जो क्षेत्र है, फारस वाले क्षेत्र का एक बहमन साम्राज्य था। हम बहमन साम्राज्य के वंशज हैं, इसीलिए हम क्या हो गए? बहमन शाह। अब बहुत विद्वानों ने कहा कि इसका नाम बहमन शाह इसलिए पड़ गया क्योंकि वहाँ के लोग मतलब उसको जो है बहमन शाह कह करके प्रचलित कर दिया। लेकिन वास्तव में नाम क्या है? हसन गंगू। ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछता है, सिर्फ एक ही को पूछेगा। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347। संस्थापक कौन था? हसन गंग। एक बाद और कुछ नहीं पूछता। हाँ, ये भी पूछ सकता है ये कि भाषा, मतलब इसके नाम से जोड़ करके किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता कि बहमनी साम्राज्य का अपना राजकीय भाषा क्या था? तो मराठी। क्या था? मराठी। कोई दिक्कत? इसके बाद आ गया मोहम्मद शाह। कौन आ गया? मोहम्मद शाह। ये हसन गंगू के बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। और इसके शासन काल में बहमनी विजयनगर के बीच क्या हुआ था? संघर्ष शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे इधर देखो, मोहम्मद शाह जो है, यह जो है हसन गंगू के बाद क्या बन गया? शासक बना ना। यह इसको, यह प्रथम ऐसा शासक था कि बहमनी और विजयनगर के संघर्ष शुरू हुआ, मतलब युद्ध शुरू हुआ। तो कौन था शासक के? मोहम्मद। कौन था? मोहम्मद। और उधर से कौन था? हरिहर प्रथम। ये समय स्टार्ट हुआ था, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देवराय प्रथम जब आया तो उसके समय युद्ध हुआ। इसने रायचूर पर अधिकार कर लिया। और बुक्का प्रथम को, सॉरी हाँ, दूसरा नंबर में शासक कौन था? पहले तो हरिहर, दूसरा नंबर बुक्का। तो बुक्का के साथ हुआ था युद्ध में, क्या हो गया? विजय। मतलब बुक्का को क्या कर दिया था? हरा दिया। बुक्का प्रथम को क्या किया था? हरा दिया था। और यह जो है रायचूर दुआ पर क्या कर लिया? अधिकार। तो वही वाला बात हुआ, जब बुक्का प्रथम में हम लोग पढ़े थे कि जब विजयनगर और किसके बीच? बहमनी साम्राज्य के बीच जब युद्ध हुआ, तो इन दोनों के बीच में
तो सबसे पहला बात यह है, यहाँ एक बार ध्यान से देखें, ये मान लो कि ये बहमनी साम्राज्य है और ये विजयनगर है, ठीक है। तो ये बहमनी है और ये क्या है, विजयनगर। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब युद्ध हो रहा है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टकराव। क्या हो रहा है, टकराव। और किस द्वाब को लेकर के, रायचूर। कौन सा द्वाब, रायचूर। तो रायचूर द्वाब को लेकर के जब टकराव हो रहा है, तो देखिए यहाँ जो शासक है मोहम्मद शाह है, क्या है, यहाँ का शासक कौन है, बुक्का प्रथम। कौन है, कोई दिक्कत, जीता कौन, ये जीत लिया। जीत करके क्या हासिल किया, रायचूर द्वाब पर अधिकार। रायचूर द्वाब पर अधिकार, कोई दिक्कत। यही बात यहाँ समझाया गया है। और यह युद्ध थोड़ा दिन चला था, लगभग 200 वर्षों तक चला। समझ में आया कि नहीं, जब तक विजयनगर साम्राज्य समाप्त ना हो गया। इसमें कोई दिक्कत है इतना में, यही है। कौन है मोहम्मद शाह, कैसे तो नाक, ये दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, इसके इसके बारे में हम बताए थे कि बहमनी साम्राज्य का कितना टुकड़ा हुआ था, क्या को टुकड़ा हुआ था, 5। और पहला टुकड़ा कौन सा था, यहाँ ध्यान से देखो, विजयनगर साम्राज्य है ना, तो विजयनगर साम्राज्य में यहाँ देखो, तो ये है इसका सीमा, ठीक है। वो दिक्कत, इसके ऊपर आओगे तो ये बहमनी साम्राज्य है। ये पूरा का पूरा कौन सा साम्राज्य, बहमनी सा। इसमें देखो, पहला है बीजापुर। कौन है, कौची नाम है, बीजा। ये कौन है, अहमदनगर। दूसरा नंबर कौन है, अहमद। तीसरा क्या है, हो गया। ये कौन सा है, बीजापुर। कौन है, ये कौन है, बरार। कौन है, ये कौन है, गोलकुंडा। कौन है, गोलकुंडा। ये कौन है, बीदर। क्या हो गया, 5। देखो, पहला बीजापुर अहमदनगर, पहला दूसरा बीजापुर अहमद, बीजापुर अहमदनगर। तीसरा देखो कौन है, बरार गोलकुंडा बीदर। बरार गोलकुंडा बीदर, बरार गोलकुंडा बीदर। इनमें देखो तो 3 गो तो बयस है, बीजापुर, बरार और बीदर। और बाद क्या है, अहमदनगर, गोलकुंडा। 3 गो बयस है, ये है। समझ में आया कि नहीं। हम बताए थे कि बरार एक युद्ध में शामिल नहीं था। समझ में आया कि नहीं, जिसमें राम राय, सादा शिव राय के जो सेनापति था, मारा गया था, उसमें सिर्फ बरार शामिल नहीं था। ये चारों मिल करके इसको कूटा सब। समझ में आया कि नहीं। हाँ, मोहम्मद शाह में संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों या तरफ में क्या किया था, विभाजित। पहला देखो, ये विभाजित यहाँ बांटने का मतलब कुछ और है। यहाँ देखो, मोहम्मद शाह जो था वो संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था। देखो, चारों प्रांत के नाम क्या है, पहला का गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। चौथा नाम क्या था, बीदर। लेकिन ये 4 प्रांतों में बांटने वाला कौन था उस समय का शासक, तो कौन था, मोहम्मद शाह। कौन था, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद शाह के समय जो है, ये बहमनी साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ था, 4। कितने, 4। पहला का नाम गुलबर, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। बरार, बीदर,
बरार बीजापुर है नहीं, गोलकुंडा है नहीं, और उसके बाद अहमदनगर है नहीं। यहाँ है दो गो, उसमें से दो ही गो है, पांच में से कै गो है, दो गो, बरार और बीद। दौलताबाद गुलबर्गा। दौलताबाद तो पहले से भी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था कि नहीं। हाँ बनाया था, लेकिन वो सफल हुआ। जब सफल ही नहीं हुआ तो एगो बात बताओ, तो एगो नाटक के लिए है बूढ़वा। एगो बात बताओ कि मान लो कि करो से बियाह ठीक हो गया, फिर बियाह कट गया, तो रिश्ता थोड़ी हो सकता है। तो फिर ऑल ओवर रिजल्ट क्या आया कि रिश्ता, मतलब वो नाता ही तो नहीं है। कहाँ रखते हैं, शांत रहो। देखो, इसके बाद आया फिरोज शाह, क्या नाम था, ताजुद्दीन फिरोज शाह इसका पूरा नाम था। और यह जो है शासक बना 1357, और रहा कब तक, 1422। कब तक रहा, 1400। यह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। मतलब बहमनी के सबसे विद्वान सुल्तान कौन था, फिरोज शाह। और इसने भी रायचूर पर क्या कर लिया था, अधिक। उस समय जब युद्ध हुआ था तब देवराय प्रथम था। कौन था, देवराय प्रथम। युद्ध में विजय, कहा जाता है कि रामचंद्र शर्मा लिखता है अपने पुस्तक में कि विजयनगर साम्राज्य और फिरोज शाह के बीच में जब युद्ध हुआ था, देवराय प्रथम और फिरोज शाह के बीच में, तब विजयनगर को परास्त कर दिया, रायचूर द्वार पर क्या कर लिया, अधिकार। और अपने बेटी से विवाह का प्रस्ताव फिरोज शाह पेश किया गया, समझ में आया? जबकि फिरोज शाह के पहले से विवाह हुआ, मतलब हुआ है, समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद जो है इसके स्वागत, फिरोज शाह के स्वागत के लिए रास्ता में इतना फूल बिछाया हुआ था, मतलब मखमल के चादर, कि जहां से उसका विजयनगर साम्राज्य चालू होता है, जहां से वो बहमनी से एंट्री करता, वहीं से 3 दिन तक उसको जश्न मनाते हुए लाया गया था उसके दरबार में बियाह करने के लिए। समझ में, इतना पैसा खर्च, हंसते हंसते। लेकिन देवराय प्रत बहुत उदास था बेचारा। उदास नहीं रहेगा, हार गया है तो। एक योद्धा के लिए उसका जीत और रणभूमि सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए देखिए कि किसी भी बात को बिगड़ने पर, शादी विवाह होने से इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई हिचकिचाहट नहीं हो। तो क्या यह विवाह विवाह संबंध से बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में समझौता हो सकता है, नहीं। फिर बाद में तो चला ही युद्ध। नहीं, जश्न जश्न होता है, जश्न में रात और दिन का, अगर यो नहीं समझ में आता। इसका भी वो विजयनगर ये वहीं के है, क्या आगे बस, मस्जिद है। इसके बाद आया था अहमद शाह प्रथम। कौन आया था, अहमद शाह प्रथम। इसका शहाबुद्दीन था, नाम क्या था, शहाबुद्दीन। चल तो जल्दी नहीं गया था, रहा 1398 से लेकर के 1422 तक। तो फिर देखिए, यह उदार नीति 97 था। 97 है, 97 से 22 तक था। तो जल्दी थोड़ी गया, जल्दी इसलिए चल गया ना कि हम लोग को पढ़ना उतना ही है कि जितना काम करे, समझ में है कि नहीं। ये देखिए अगला शासक बना, इसका नीति उदार था, कारण लोग इसे संत अहमद या अहमद शाह बली कहते थे। क्या कहते थे, अहमद शाह बली, समझ में आया कि नहीं। यह संत विचारधारा के था, इसीलिए इसको क्या कहते थे, यह उदार विचारधारा के था, इसलिए इसको संत अहमद कहते थे, समझ में आया? पहला कौन आया, हसन गंगू। दूसरा मोहम्मद शाह। तीसरा फिरोज शाह। चौथा अहमद शाह। चौथा अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह, अहमद शाह।
और यह जो है राजधानी गुलबर्गा से बीदर लाया, तो गुलबर्गा से इसका राजधानी कहाँ बदल दिया, बीदर। और और इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा। ये देखो ना, केकर नाम मुहम्मदाबाद रख दिया, बीदर। बीदर के नाम क्या कर दिया, मुहम्मदाबाद। क्या कर दिया, फिर से बताता हूँ। बीदर के राजधानी, बीदर की राजधानी मुहम्मदाबाद। बहमनी साम्राज्य की राजधानी मुहम्मदाबाद। और कौन किया था, अहमद शाह। या इसका नाम दूसरा क्या था, संत अहमद। क्या क्या नाम था। और इसके बाद आया अहमद शाह द्वितीय। कौन आया, खाली जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको याद रखना है ध्यान में, तो ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। देखिए, इसके शासन काल में भारत में अफ्रीकियों का आगमन शुरू हुआ था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में अफ्रीकियों का आगमन किसके शासन काल में शुरू हुआ था, अहमद शाह द्वितीय। अहमद शाह के बाद कौन आया, अहमद शाह द्वितीय। कौन आया था, अच्छा। अब देखो, जिस कारण अफ्रीकी एवं दक्कनी दो गुट बन गए और बहमनी साम्राज्य के पतन का क्या बन गया कारण। अब देखो, बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण क्या बना कि जब ये लोग जब पहुंचा ना, इधर देखो, अफ्रीका के लोग जब भारत में पहुंचा, समझ में आया, ये बहमनी साम्राज्य है, ठीक है। और यहाँ एक तो गुट था बहमन वाला था, बहमन साम्राज्य के विचारधारा के लोग, और दूसरा एंटी मार गया सो कौन, अफ्रीका के लोग। समझ में आया कि नहीं। अब ये दोनों का दो गो गुट बन गया, कै गो गुट, तो दो गुट बन गया ना, तो दो गुट बनने का मतलब अब लड़ाई झगड़ा तो चलेगा। लड़ाई झगड़ा चलने का मतलब कि साम्राज्य का नुकसान। तो साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, अफ्रीकियों का आगमन, जो अहमद शाह द्वितीय के समय आया था। लोग समझ में आया कि नहीं, कौन, अफ्रीकी लोग। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, इसके काल में ही ईरानी निवासी महमूद गवाह उत्कर्ष हुआ, जो मूलतः व्यापारी संघ के प्रधान थे। ये महमूद गवाह कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के थे। कहाँ के थे, ईरान के। और ये किसके समय में यहाँ आए थे, अहमद शाह द्वितीय। और यह जो है एक व्यापारी संघ के क्या थे, प्रधान थे। क्या थे, व्यापारी संघ के प्रधान। जैसे बहुत सारा व्यापार करने वाले लोग थे ना, नहीं समझी, बहुत सारे लोग व्यापार करने वाले जो लोग थे, तो उनका एक संगठन भी तो होगा, होगा ना। तो वही जितना भी व्यापारी करने वाले थे ना, उनका एक संघ था। उसके संघ के प्रधान कौन थे, महमूद गवाह। कौन थे, महमूद गवाह। कोई दिक्कत ई है, देख रही हो। ले, अब आया इसके बाद हुमायूं शाह। कौन आया, हुमायूं शाह। ये देखो, एकर देखो, दासा बेचारा। कौची नाम, इसका क्या नाम है, हुमायूं शाह। क्या नाम है, हुमायूं शाह। ये कब से कब तक, 1498 से 15, सॉरी 1461। अच्छा, ये कब से कब तक पूरा विजय मतलब रहा था, पूरा बहमनी समय, 1347 से 1527। कब तक रहा था, आई कब से कब तक, 1358 से, सॉरी 1458 से। ये देखो, यह एक क्रूर शासक था। कैसा था, एकरा से पहले वाला संत था, मतलब एकरा से पहले अहमद शाह। और जालिम हुमायूं इसको न कहते थे लोग, अतः इसको क्या कहता था, जालिम। दक्कन के नीरो भी कहा जाता था। जालिम में जालिम, देख रहे हैं, मुंहवा देख रहे हैं पहले, मुंह दे, फोकस ऑन मुंह। एक, इससे दक्कन का क्या कहा जाता था, नीर। इसी ने महमूद गवाह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, जो एक योग्य व्यक्ति थे। तो महमूद गवाह को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया था, हुमायूं शाह। क्या नाम था, हुमायूं शाह।
महमूद गवाह को विजयनगर में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किसने किया था? हुमायूं शाह। किसने किया था? हुमायूं शाह। ये पात्रों का संग्रह करते थे। पात्रों का क्या करता? पत्रों का संग्रह करते थे, लिख लिख के। और इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता था। क्या कहलाता था? रियाजुल इंसा। तो रियाजुल इंसा क्या है? पत्रों का एक संग्रह। केकर पत्र? हुमायूं शाह। एक हुमायूं दिल्ली सल्तनत में, हाँ बाबर, मुगल साम्राज्य में है वो, या मुगल बादशाह। देखो उस समय के यह एक चित्र है जो यहाँ पे दिखाया गया है, दिखाई दे रहा है। मतलब किस प्रकार से संचालित किया जाता था लोगों को, दिखाई दे रहा है। त्योहार मना रहा है, पार्टी मना रहा है सर। बोल रहे हैं कि पार्टी मना रहा है सर। तो मतलब उस समय किस प्रकार के था यहाँ पे। और मोहम्मद शमसुद्दीन तृतीय। मोहम्मद बकुला जैसा कि चूहा जैसा ना। मुँह चूहा जैसा ना। तो छू ना। इधर देखो, इसका नाम क्या है? शमसुद्दीन तृतीय। क्या नाम था? शमसुद्दीन। आया 1463 से लेकर के 1482 तक शासक रहा। और इसने चार प्रांत की जगह कितना प्रांत बांट दिया? 8। तो 4 प्रांत में कौन बांटा था? 4 प्रांत में कौन बांटा था? हाँ पहले वाला कौन था? पहला शासक। चुपो न था पहले। रुक जाओ, दिखा रहे हैं। कौची नाम है? मोहम्मद शाह। अभी पढ़िए, सब भुला गई जो। तो सब कौची बोलिए सब। अहमद शाह प्रांत से कहाँ होकर कुछ लेना देना था? अहमद शाह तो एगो खाली राजधानी बदला था शायद। चुप, सेम टू सेम। और इसने कितने प्रांतों में तोड़ दिया? कितने? देखो उसका नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन एकर नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन तृतीय। मोहम्मद शमसुद्दीन तृतीय। वो 4 भाग में तोड़ा था, ये 8। एकर नाम और थोड़ा बड़का नहीं, इसी 8 गो में तोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? याद रखना। और इसी ने महमूद गवाह को राजद्रोह के अपराध में क्या कर दिया? फांसी। और देख नहीं, देख नहीं, नहीं देख। हाई बेचारा। कौन नाम है? कौन? पिछले में। इधर देखो, हुमायूं शाह जो है महमूद गावा को किस पद पे बैठाया? प्रधानमंत्री। किस पद पे? पर, लाया कौन था? आया अलाउद्दीन। अब इधर देखो, और ये जो है राजद्रोह के केस में अपराधी ठहरा करके क्या दे दिया? फांसी। समझ में? अब बेचारा हुमायूं शाह प्रधानमंत्री बने था। समझ में आया कि नहीं? ये देखो मुंह, अरे बाप रे, गजब खतरनाक मुंह है। मुंह देखो तो पहले कितना खतरनाक। हम्म। मुंहवा ने हैं। हमर जैसन वैसन ठीक है, चुप रह तू। तोरे जैसन मुहवा है कर। इधर देखो, इस वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। और जिसकी मृत्यु 1527 में होने के बाद बहमनी साम्राज्य का क्या हो गया? अंत।
बहमनी साम्राज्य का क्या हो गया? अंत। बहमनी साम्राज्य का अंत। इसका अंतिम शासक कलीमुल्ला। अंतिम शासक कलीमुल्ला। महमूद गवाह को फांसी किसने दिया? कमसुद्दीन। महमूद गवाह को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था हुमायूं शाह। एक तबरक मालूम, हुमायूं शाह कौन बैठाया था? अब देखो, इसी के समय, किसके समय? किसके समय? ये जो मोहम्मद कमसुद्दीन शाह था, उसके समय 5 गो और राज नहीं बना। कौन बना? बरार, बीजापुर, अहमद शाह, गोलकुंडा और बीदर। तब बहमनी साम्राज्य जो है कितने भागों में टूटा हुआ था? 5। कितने भागों में? 5। अच्छा बताओ तो, राक्षसी तांगरी का युद्ध जो हुआ था 1565, तो उसमें कौन इसमें से भाग नहीं लिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बरार नहीं लिया था, बाकी चारों लिया था। अब क्या किया था? विजयनगर को हरा भी दिया था, हराया था सब, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो, एक बार यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो बरार जो था, बरार पर अलग अलग वंशों का अब शासन हो गया। ध्यान से देखना, बरार किस क्षेत्र में था? तो महाराष्ट्र वाले में। बीजापुर किस में था? तो कर्नाटक वाले में। अहमदनगर कहाँ था? तो महाराष्ट्र। गोलकुंडा तेलंगाना और बीदर कर्नाटक वाले। कोई दिक्कत? यहाँ राजधानी बीदर का, यहाँ देखो बीदर की राजधानी कहाँ है? बीदर। और गोलकुंडा का गोलकुंडा। अहमदनगर का जुन्नार या अहमदनगर ही। और बीजापुर का कहाँ था? नौरसपुर। क्या नाम था? नौरस। ये याद रखना जरूरी होता है क्योंकि सबसे अलग है। समझ में आया? और बरार का राजधानी कहाँ था? ग्वालीगढ़। कहाँ था? ग्वाली। या कोई दिक्कत? अब इसमें से और कुछ नहीं पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन पूछता है ये वाला, क्योंकि अंग्रेज के साथ इसका जो है 1510 में युद्ध हुआ था। समझ में आया कि नहीं? यूसुफ आदिल शाह, तो ये बीजापुर का शासक था, इससे गोवा छीन लिया था सब। समझ में आया कि नहीं? पुर्तगाली गवर्नरों ने इससे क्या छीन लिया। तब यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर। अब बीजापुर किस साम्राज्य के एक क्षेत्र था? साम्राज्य कौन था? बीजापुर, बहमनी साम्राज्य के यह भाग था। क्वेश्चन पूछेगा साम्राज्य ना, तो साम्राज्य पूछेगा तो क्या बताओगे? क्योंकि उसी से तो टूट करके 5 भागों में यह बटा हुआ। अलग बात है, अलग अलग तरीके से चला रहा है सब। अब देखो, बहमनी साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? खैर इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये जान लो थोड़ा फास्टी में। बहमनी बहमनी साम्राज्य में सत्ता का प्रधान कौन हुआ करता था? सुल्तान। और देखो, इसके सहायता के लिए, सहयोग करने के लिए 8 मंत्री परिषद थे, मतलब 8 मंत्रियों का एक परिषद था। और 8 मंत्रियों का परिषद में वकील प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अमीर ए जुमला वित्त मंत्री को, वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, वजीर ए अशरफ विदेश, अमीर ए जुमला, तो जुमलाबाजी करता है वित्त मंत्री, अशरफ विदेश मंत्री। समझ में आ गया? तो वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, अमीर ए जुमला वित्त मंत्री, और वकील कौन था? प्रधानमंत्री। अभी वकील प्रधानमंत्री है। इसके अतिरिक्त भी थे जिसको कहते थे दबीर। क्या कहते थे? दबीर। दबीर जो होता था सचिव होता था। कोतवाल पुलिस विभाग का अध्यक्ष। और मुन्ही मुन्हियान जिसको हम लोग कहते थे गुप्तचर। समझ में? पहले मुनि उनी लोग नहीं होते थे, मुनि जी पहुंचाते थे कुछ कुछ खबर, मुनिम कहते थे ना, कहते। तो साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिसे इसके प्रमुख, हाँ, तरफदार कहला। देखो, जो साम्राज्य था ना पूरा का पूरा, इसको बांटा गया था क्या चीज में? प्रांतों में बांटा गया था। इसमें बांटा गया था प्रांतों में। और इसके जो होते थे प्रमुख, कौन होते थे? तरफदार। प्रमुख कौन होते थे? तरफदार। प्रमुख कौन होते थे? तरफदार। और
चारों प्रांत में गुलबर्गा का विशेष महत्व। जब चार प्रांत टूटा हुआ था हुमायूं शाह के समय, नहीं मोहम्मद शाह के समय, तो चारों प्रांत में गुलबर्गा का बहुत अच्छा क्या था, महत्व था। उसके बाद बरार, उसके बाद बीदर, और वो क्या था, दौलताबाद। कोई दिक्कत, गुलबर्गा का विशेष महत्व था। इनका विश्वास पात्र अमीरों की नियुक्ति की जाती थी। जो जो विश्वास था, पात्र था सब ना, वैसे वैसे अमीरों का क्या किया जाता था, नियुक्ति। अमीर जिन्हें मीर नायब या वायसराय कहा जाता था, तो जो जो अमीर हुआ करता था ना, तो उसको नियुक्ति करते थे लोग। समझ में है कि नहीं, कि हमारे साम्राज्य के साथ आपका क्या रहेगा, अच्छा खासा साठगांठ। क्योंकि दौलत रहेगा तो मदद भी तो करेगा, इसको किसी पद पे रखेंगे तो ये भी तो हो सकता है। उसको कहता था सब मीर नायब या वायसराय। सैन्य व्यवस्था क्या था, तो यहाँ के सेनापति को अमीर उल उमरा कहा जाता था। अमीर उल उमरा, समझ में आया कि नहीं, अमीर उल उमरा। और सुल्तान अपने अंग रक्षक रखता था, मतलब बॉडीगार्ड, और उसके बॉडीगार्डों को क्या कहते थे, खास खेल। क्या कहा जाता था, खास खेल। जो बॉडीगार्ड रखता था उसको क्या कहते थे, खास खेल। कोई दिक्कत। राजा के व्यक्तिगत शस्त्रागार के प्रभारी होते थे। जो राजा हुआ करता था उसका अपना व्यक्तिगत एगो शस्त्रागार था, कि राजा का औजार इसमें रखा जाएगा। तो उस शस्त्रागार के प्रभारी हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता है, सिलहदार। क्या कहा जाता था, सिलहदार। कोई दिक्कत। अब देखो, उर्दू भाषा का विकास दक्कन में ही हुआ था। उर्दू भाषा का विकास दक्कन में हुआ। ये बात याद रखना है कि उर्दू भाषा का विकास कहाँ हुआ था, दक्कन। प्रसिद्ध सूफी संत जिसका नाम क्या था, केसूद राज, दक्षिण के पहले विद्वान थे जिन्होंने फारसी लिपि में, किस लिपि में, उर्दू की पुस्तक मिराज उल आशिकीनी की रचना की। क्वेश्चन पूछे हुए, मिराज उल आशिकीनी, जिसका नाम लेखक कौन है, गेसूद राज। कौन है, गेसूद राज। अब पुस्तक का नाम क्या है, मिराज उल आशिकीनी। कोई दिक्कत। इस साम्राज्य में बीदर कादरी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। कादरी एक सिलसिला था, तो कादरी संप्रदाय एक था जिसमें बहुत सारे संत थे, विद्वान थे। उसका क्या था, यह प्रमुख केंद्र था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कादरी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन था, बीदर। कौन था, बीदर। और इनका अर्थव्यवस्था क्या था, किस किस प्रकार से ये लोग चलाते थे अर्थव्यवस्था को। बहमनी साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। यहाँ भी प्रमुख आधार क्या था, कृषि था। और रूसी यात्री निकितीन के अनुसार बहमनी साम्राज्य के मुख्यतः घोड़ा, वस्त्र, रेशम और मिर्च का व्यापार होता था। और एक रूसी यात्री है जिसका नाम क्या है, निकितीन। ये बात याद रखना, रूसी यात्री कौन है, निकितीन। ये बताया कि यह जो है घोड़ा, वस्त्र, रेशम और मिर्च का व्यापार करता था लोग बहमनी। घोड़ा का आयात अरब से होता था और खुरासान, जबकि कस्तूरी का आयात चीनी से होता था। कस्तूरी का आयात चीन से होता था, सॉरी, मतलब चीनी यात्रियों, मतलब चीनी व्यापारियों द्वारा लाया जाता था। तो ये बात पूछे हुए ये वाला कि बहमनी साम्राज्य में घोड़ा का आयात कहाँ से होता था। आयात के मतलब बहमनी साम्राज्य में लाया जाता था कहाँ से, अरब से। कोई दिक्कत। अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जैसे मालवा, ये सारा चीजों का है जो, तो मालवा उलवा जो बंगाल उंगाल बचा हुआ है, क्या करेंगे, हैं? पूरा शान जगह है। कस्तूरी समान होता है, कस्तूरी ना कहते, कस्तूरी तू कैसे बोलिए। हाँ, उसी की बात कर रहा है। अब ये कल जो है हम लोग पढ़ेंगे मालवा, मेवाड़ जो बचा हुआ है, जौनपुर, ये जो छोटा छोटा कश्मीर, बंगाल। कल इसको समाप्त कर देंगे। आज बहमनी साम्राज्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये छोटा छोटा राज्य जो है कल समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आया कि ना। और उसके बाद फिर परसों जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ट। काम खत्म।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, पढ़ाएंगे तब फिर भी।